कांग्रेस पार्टी में एआईसीसी की लिस्ट जारी होते ही शुरू हुआ बवाल। कई वरिष्ठ नेताओं के नाम लिस्ट से गायब। प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी पर उठाए सवाल। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चार धाम यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक। यात्रा के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस ने जसपुर में चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने किया प्रतिभाग। केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। हल्द्वानी के मटर गली में चला प्राधिकरण विभाग का डंडा। कई अवैध रूप से बने दुकानों को किया गया ध्वस्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिवसीय भ्रमण पर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके किसानों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पशुपालन मंत्री को जनपद में किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोट वैली प्रोजेक्ट सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए जनपद के सभी किसानों को इसकी पूरी और बेहतर जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तीनों विभाग पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारे पशुपालकों की और हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का, उसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी आपने देखी पिछले 10 महीने की सरकार में पशुपालकों को राहत देने के लिए हमने लगभग हर जिले में दूध का रेट 5 से 7 रुपये बढ़ाया है। साइलेज जो हमारे पशु आहार है उस पर 50 से 75% सब्सिडी करने का हमने काम किया। उसके साथ साथ जो हमारे फिशरीज़ में हमने लगातार जो है एंगलिंग टूरिज्म पे हम काम कर रहे हैं ताकि लोगों को नए रोज़गार से जोड़ा जाए। हमारी लगभग 12 से 13 साइट्स चिन्हित हो चुकी हैं जिन पे मछली विभाग काम करेगा। एआईसीसी की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने लिस्ट को लेकर के सवाल उठाए और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभारी का काम प्रदेश में नेताओं में आपसी तालमेल बिठाने का है, लेकिन प्रदेश प्रभारी दिल्ली से उत्तराखंड चलाने का कार्य कर रहे हैं। चुनाव के बाद से ही प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड से गायब हैं। जो हमारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी आवश्यकता आपको नगर निकाय के चुनाव में भी पड़ेगी और नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगी, उनको नजरअंदाज करना मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं। प्रभारी प्रदेश में आता नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद कहते हैं ना, गधे के सिर से सींग गायब हो गए, वो हालत है। वो आते नहीं है, दिल्ली में बैठ के जो है उत्तराखंड को संचालित करना चाहते, तो यही हश्र होगा। और आप लोग भी कहते साहब प्रीतम सिंह के लोगों का नाम रह गया, तो भाई जितने लोगों का नाम नहीं है, अगर वो सब मेरे हैं तो मैं तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ। धनौरी के विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन रोड के चौधरी रजत रोड ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के द्वारा बिजली चोरी, छापेमारी के नाम पर अपनी मनमानी की जा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारी सीधे किसानों के घरों में घुस जाते हैं और बिजली के छापों के साथ किसानों के घरों के सामान भी उठा लिया जाता है। तो वही धरना प्रदर्शन को देखते हुए बिजली विभाग एसडीओ नितिन कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। पिरान कलियर विद्युत विभाग कार्यालय किसान पहुंचे और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। जो हमारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी आवश्यकता आपको नगर अब इसमें बिजली के इतने किसानों को इतना परेशान कर दिया बिजली विभाग ने, कोई लिमिट नहीं है। टाइम गेहूँ में पानी देने तभी लोग इतने परेशान हो गए। कभी लाइट भगा दा,
कोई पता नहीं। हम इन पर फ़ोन करेंगे क्या था कि भाई रोस्टिंग चल रही, किसान इतने परेशान हो लिए कि वो पानी देने तो इतने दुखी हो लिए। तो ये इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया, हम उनका निस्तारण करेंगे और लाइट में परिवर्तन करेंगे। बार बार कटनी लगने के कोई मीटर रीडिंग आ रही बढ़गा, उसे सही करेंगे। जो ट्रांसफार्म चेंज होने उनको चेंज करेंगे। गाँव में जो है रोस्टिंग और कनेक्शन जो कट रहे हैं, उस मामले में है कुछ लोगों की बिलिंग की समस्या भी है। तो बिलिंग की समस्या बारे में देख लेता हूँ, और रोस्टिंग पे तो हमारा कोई अधिकार है नहीं, इसकी वजह से कोई जो समस्या हो रही है तो अगर कंट्रोल में जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही करेंगे। उसके अलावा अगर कोई लोकल में कोई दिक्कत होती है तो वो जल्दी से जल्दी सही करा देंगे। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड वन विकास निगम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारी जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने लालकुआं पहुंचे। इस दौरान डिपो नंबर 1 परिसर में आगजनी होने पर आग बुझाने के उपकरणों के रखरखाव और आग पर काबू पाने का अभ्यास किया गया। साथ ही वन निगम डिपो में पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए। अभी जो है हम उसके बाद जो है अलग से जो फायर टीम है हम उसको भी बुला रहे हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह जितने भी हैं उनको बुलाएंगे। सेंचुरी पेपर मिल है, स्टार पेपर मिल, मतलब जितने भी जो हमारे पेपर मिल वगैरह हैं उनसे भी, इंडियन ऑयल वाले हैं उनको भी सबको बुलाएंगे। संपूर्ण तैयारियां हैं। हमने जो भी मतलब फायर सीजन से संबंधित जो भी हमारे पास वो होता है वो सब हमारा सिस्टम दुरुस्त करा रखा है। अपने जितने भी हमारे उच्च अधिकारी स्तर से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे वो हमने समस्त हस्तगत करा दिया। रुड़की मेन बाजार पर स्थित पटाखों के गोदाम में अचानक से आग लग गई। गोदाम में भारी संख्या में पटाखे रखे थे, जिससे पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, साथ ही 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। धमाका बोला बहुत जबरदस्त, कुछ आदमी थे उनको चोट भी आई है, उधर उधर हो गए। तो हल्ला जैसे ये मकान है ना, वाइब्रेशन पूरी हुई है वाइब्रेशन। तो मैं इधर भागा तो द्वाल मैंने तोड़ी खुद ही अपने हाथ से। द्वाल तोड़ने के बाद देखा अंदर पटाखे बहुत बोल रहे धमाका सर। फिर फायर ब्रिगेड वाला ने ऊपर से पानी लगाया, बाल्टी से मैं भी डाला तो मुझे एक दिखी शुरू में बॉडी, उस बॉडी को मैं निकाल लाया। उसके अंदर चला था सांस, अभी सांस आ रहा था। तो इसको देखी दूसरी बॉडी, फिर दूसरी देखी, फिर 3 बॉडी और देखी, टोटल 5 बॉडी थी अंदर। आग लगी हुई है जहां से 5 बॉडी निकल चुकी है अब तक। अभी आगे पता नहीं है क्या हो रहा, अभी और लोग भी निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। यहाँ की जो है बहुत लापरवाही की वो है यहाँ के मेयर की और विधायक की। एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एनओसी या परमिशन हो तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को भी बुला लिया, जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। पुराना जो इशू रहे हैं इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीजों को एक लाइन की कड़ी में ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें देखिए अभी 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअलिटी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो नेचुरल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअलिटी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार हमारा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाए, जो लोग सेफ है उनको निकाल लिया जाए, इसके बाद ही समस्त चीजें बता पाएंगे। मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में फसाई की ओर से छोटे होटल व्यवसायी को फास्टैग बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें होटल में शुद्ध रूप से भोजन बनाने की जानकारी मिल सके। वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि इस ट्रेनिंग में उन्हें भोजन से संबंधित कानून की जानकारी दी जा रही है। इससे उनका न केवल व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि लोगों को शुद्ध भोजन भी मिलेगा। फास्टैग के इस प्रशिक्षण में 12 लाख से कम आय के होटल व्यवसायियों को शामिल किया गया है। सितारगंज के बमोरी के पास गेहूं के खेतों में पेड़ से लटका हुआ एक महिला का शव मिला है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस दौरान सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को फंदे से नीचे उतारा और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम और प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त ने एक दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया।
आपको बता दें कि हर की पौड़ी में निरीक्षण करने निकले नगर आयुक्त ने प्लास्टिक बेच रहे युवक से पूछताछ की तो उसने मुख्य बाजार स्थित प्लास्टिक के गोदाम के बारे में बताया, जिसके बाद नगर आयुक्त ने दुकान पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्लास्टिक के माल को सील किया और दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। मैं जब आज इंस्पेक्शन कर रहा था तो मुझे कुछ इंडिविजुअल छोटे छोटे कुछ लोग प्लास्टिक बेचते हुए दिखाई दिए, तो मैंने पकड़ा, उनसे पूछा कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने मुझे उनको लेके यहाँ पर आया तो उनकी दुकान पे मुझे करीबन 2 कट्टे बड़े प्लास्टिक दिखाई दिया। तो फिर मुझे पता चला कि इनके पास पीछे गोदाम भी है, तो 10 कट्टे यहाँ पर अभी उपलब्ध है। यहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज के वीरेंद्र नगर मोड़ पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद वहीं दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दो पेशेंट आए, दोनों सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लाया गया था इनको। एक पहले का नाम करनैल सिंह, इनके 60 साल की उम्र है इनकी। ये समरिया बहेड़ी के रहने वाले हैं और इनके सर में चोट है और नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। इनको प्राइमरी उपचार के बाद हमने हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। और दूसरा पेशेंट हमारे पास एक महिला थी, सरबजीत कौर, इनकी 30 साल उम्र है। ये भी समरिया के निवासी हैं। ये भी इनके भी सर में चोट है और इनको हमने प्राइमरी उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। नगर मोड़ पे ये हादसा हुआ है कि ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। मोटरसाइकिल से थे ये लोग, ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। स्थिति इनकी नाजुक है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौके पर मौजूद थे, वो लेकर के इनको हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। सारा यहाँ पे जो इलाज हो सकता है वो संभव था वो इन्होंने किया है हॉस्पिटल के लोगों ने। इसके बाद इनको रिफर कर दिया है। परिवार के लोग इनको जो है बरेली लेकर के गए। एसएसपी अजय सिंह ने थाना सिडकुल का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली कार्यालय के सभी अभिलेखों की जांच की और उन्हें अद्यतन करने के लिए प्रभारी निरीक्षक और हेड मुहर्रर को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीएनएस कक्ष का भी निरीक्षण किया और सीसीटीएनएस में कर्मचारियों से डाटा फीड में आ रही दिक्कतों के साथ अन्य जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान कोतवाली मैस, मालखाना और असला एमिनेशन की सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया। सीबीएसई की इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का था, जिसमें 2 परीक्षा केंद्रों में 332 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। इस वर्ष इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं का यह पहला बोर्ड था। हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करके छात्रों में हर्ष का माहौल था। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संदीप त्यागी के अनुसार उनके विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में 5 विद्यालयों के 174 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं। परीक्षाओं में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिया था 10th में भी बोर्ड्स कैंसिल थे तो 12th में डर लग रहा था, बट जितना सोचा था उससे बहुत सही गया पेपर, अच्छा था। मेहनत करी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड था तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था बोर्ड का। सब बहुत अच्छा लगा, पहला बोर्ड था और हमने 10th में बोर्ड नहीं दी थी तो हम क्वेश्चन पेपर भी ठीक आया था, आंसर भी अच्छे थे, टीचर भी बहुत अच्छे आए थे। पहले तो डर लग ही रहा था बट पेपर सही था, इतना कुछ वो नहीं हुआ, डर नहीं लगा। सीबीएसई द्वारा 2022-23 का जो सेशन है, इसकी जो पहली परीक्षा थी वो 16 तारीख को हमारे विद्यालय में हुई थी। आज दूसरा पेपर था 12वीं कक्षा का हिंदी कोर, जिसमें 174 बच्चों ने सम्मिलित हुए हैं। व्यवस्था के लिए हमने पुलिस में डिमांड की थी, जिसके हिसाब से यहाँ पर 2 हमारे पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनकी ड्यूटी थी, एक जिसमें से एक महिला कांस्टेबल की भी ड्यूटी रहती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो प्रत्येक कक्ष के अंदर एक जो टीचर है वो महिला होती है और एक पुरुष, जिसकी 2 टीचर्स की ड्यूटी प्रत्येक कक्ष में। मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। तो वहीं देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों रोज 2 से 3 हजार ओपीडीयां चल रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं। इसी बीच अस्पताल के एमएफ यूसुफ रिजवी ने कहा कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें डॉक्टरों की कमी है। हालांकि लोक सेवा आयोग से कुछ डॉक्टर्स दून मेडिकल कॉलेज को मिले हैं जो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि लोग बदलते मौसम में खान पान का खासा ध्यान रखें। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, चेंजिंग वेदर जो होता है,
यानी कि जाड़े से गर्मी या गर्मी से जाड़ा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर आम तौर पे वायरस रेप्लिकेशन बहुत बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत जब ठंड होती है उस समय इतने ज़्यादा कोल्ड के केसेस नहीं आते हैं गले ख़राब होने के लिए, लेकिन जब वेदर चेंज होता है उस समय इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो इस स्थिति में जो मेन एहतियात होती है, पहली बात तो ये है कि क्योंकि टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन होता है। दिन में जैसे आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि धूप है, गर्मी है, आपको लगेगा गर्मी आ गई है, और फिर एकदम से शाम को एकदम ठंडक हो जाती है। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर क्लोथिंग, जो वेशभूषा, जो उनको कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, वो अवॉइड करते हैं। हरिद्वार के भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने समस्याएं भी सुनी। इस बैठक में रीता सहनी मंडल अध्यक्ष ज्वालापुर पश्चिम भी उपस्थित थी। सांसद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की एक बैठक थी, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारी और नई कार्य समिति बनी है उसके पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी सभी आए हुए थे। उनका प्रशिक्षण केंद्र था ये, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कुछ बिंदुओं पर हमारे बीच में हम सबको बताया। कार्य पार्टी विधानसभा ज्वालापुर की कार्य समिति थी। इसमें हमारे नवनिर्वाचित मंडल कार्य समिति और जो हमारे शक्ति केंद्र संयोजक और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक थी। इसमें अपेक्षित व्यक्ति थे, ना कि अन्य कोई व्यक्ति थे। राजनीतिक जो बैठक थी, आज प्रथम बैठक हुई। भारत सरकार, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे स्तंभ के रूप में जो हमारे पदाधिकारी बने हैं वो करेंगे और घर घर तक ये योजनाएं भिजवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अंतिम छोर तक गाँव गाँव में नेटवर्क है। ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, एक बड़ी संख्या में, वो अंतिम छोर तक सरकार की मंशा और पार्टी का विचार कैसे जा सकता है और कैसे इसका व्याप बढ़ सकता है, सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं। तो ये कार्यकारिणी की आज पहली बैठक थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको हम अंतिम छोर तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए कार्यकारिणी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से, जहां उत्तराखंड पीएससी परीक्षा के लिए सीएम धामी ने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है। सरकारी बसों में अभ्यर्थी फ्री में सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। पीएससी मेंस की परीक्षा 23 से लेकर के 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर है देहरादून से। उत्तराखंड पीएससी परीक्षा के लिए सीएम धामी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकारी बसों में अभ्यर्थी फ्री में सफर कर सकेंगे, मुफ्त में सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। पीएससी मेंस की परीक्षा 23 से लेकर के 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। तारीख से उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। बहुत बड़ा ऐलान किया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़ गए हैं देहरादून से। आकाश, उत्तराखंड पीएससी परीक्षा के लिए सीएम धामी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी सुविधा, राहत की खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने के लिए आएंगे। आकाश, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि युवाओं के साथ जो है बेहतर किस तरीके से तालमेल बिठाया जा सकता है, तो उसको लेकर के ये पहल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की पुरानी पहल है। क्योंकि जिस तरीके से पीसीएस की मेंस की जो परीक्षा है वो 23 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आयोजित होनी है, और इसमें सरकार की कोशिश ये है कि बाकायदा इस परीक्षा में जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है भाग लेने के लिए आए। जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बाकायदा सरकार ने ये तय किया है कि परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें जो भी अभ्यर्थी
अपने पीसीएस मेंस का एग्जाम देने के लिए आता है तो उसका आने और जाने की व्यवस्था जो है वो नेशनल, जिसका बकायदा शासनादेश जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया और मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई भी दी है कि जो भी इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वो एक तरीके से अपनी बेहतर परीक्षा दे। तो साथ ही साथ सरकार की कोशिश है कि पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, किसी भी तरीके की रुकावट परीक्षाओं में ना आए। और जिस तरह के छात्रों को लेकर के ये फैसला है कि जो भी छात्र और अभ्यर्थी इस पेपर में देने के लिए आएंगे उनके लिए बकायदा निःशुल्क जो बस की सेवा है वो सरकार की तरफ से की गई है, जिसके लिए बकायदा जो शासनादेश है वो भी जारी कर दिया जाए। आकाश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके चलते मटर गली के अंदर व्यायामशाला के पीछे बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई पर संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिनको हटाने के लिए दुकानदारों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर न्यायालय के नोटिस के बाद अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को दुकानों के बदले पैसे दिए थे। अब दुकान टूटने के बाद उनको रोजगार के साथ ही पैसों का भी नुकसान हुआ है। वो इस कार्रवाई के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। ये था कमेटी का मामला, इसमें कमेटी थी, इसमें जो मेन लड़ाई थी ना, यहाँ पर से एक रास्ता जाता था 6 फुट का, ये हमारे अध्यक्ष जी ने बेचा। इसको लेकर मंगत राम से इनका यही विवाद था कि यहाँ पर जो जगह थी, हाँ पैसे आए था, मेन पैसों का। कमेटी को 3-3 लाख रुपए को चेक दिए गए हैं, 15 लाख रुपए एक नंबर में दिए गए हैं, जो कोर्ट की अगर आप वो बैंक की डिटेल निकालेंगे तो उसमें निकले। अभी अपने मौके पे देख रहे हैं कि व्यायामशाला के नाम से यहाँ पर एक भूमि थी, भूमि को कुछ लोगों द्वारा दुकान वितरित करके बेचा गया है। इसमें मंगत राम गुप्ता बनाम एक राज्य सरकार केस भी इसमें याचिका दायर हुई और माननीय न्यायालय में भी ये प्रकरण विचाराधीन है। और इसमें मैंने ये ध्वस्तीकरण लगाया था कि मैंने एफिडेविट दिया था कि मैं इसे ध्वस्त करूँगी। ये प्रकरण 2018 से चल रहा है। इस केस ध्वस्तीकरण मेरे द्वारा ही पारित किया गया है। पूर्व में अवैध रूप से निर्मित करके जिस भी तरीके से ये दुकानें इन लोगों ने आवंटित की हैं उसकी भी जांच। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यात्रा से जुड़े अन्य विभागों के साथ परिवहन विभाग भी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगा है। तैयारियों को परखने के लिए मंत्री चंदन राम दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से ठीक पहले एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त बसों के इंतजाम करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से और समीक्षा बैठक से पहले मैंने आज परिवहन विभाग, अपना परिवहन निगम पर मैंने आज समीक्षा बैठक ली है। और इस बार हम चारधाम यात्रा को पिछले साल की तुलना में और सरल, ऐतिहासिक और निष्ठक बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस बार पिछले साल से ज्यादा यात्री आएंगे। चारधाम में लगभग 20,000 ग्रीन कार्ड बना रहे हैं और लगभग 60,000 हम ट्रिप कार्ड बना रहे हैं। हम एट ए टाइम 350 गाड़ियों की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।